हेलो बच्चों, तो भाई यूपीबीटी की डेट शीट आ गई जैसा हमने बताया। थोड़ा सा भाई अब कंफ्यूजन दिमाग में बच्चों के इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में एक संडे पड़ रहा है। देखो एग्जाम का संडे से, भाई एग्जाम कोई तुम्हारा रूटीन वर्क नहीं है। जो रूटीन वर्क होता है वो संडे से अफेक्टेड होता है। साल में कुछ दिन होने वाली जो भी एक्टिविटी है वो संडे को परफॉर्म की जा सकती है, उनमें कोई समस्या नहीं। फिर भी यूपीबीटी ने जो डेट शीट जारी की है उसके साथ ही एक नोट दिया है। क्या है वो नोट, वो देखते हैं तो इस डाउट का भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि तुम्हारी जो डेट शीट दी है वो किस हद तक सच्ची है, चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए हम लोग आते हैं यूपीबीटी की साइट पे पहुंचे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज देखेंगे, धीरे धीरे खुद भी सीख जाओगे चीजों को। व्यू ऑल न्यूज पे आते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। देखो वार्षिक परीक्षा 2023, ठीक। अब चूंकि बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये तुम्हारी डेट दी हुई है, ठीक है। अब यहां पे डाउट ये होता है कि भाई ये जो 16 तारीख है, क्या है ये 16 तारीख है, ये संडे पड़ रहा है ना। बच्चों के दिमाग में ये चीजें हैं, संडे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज, फर्क किस बात से पड़ता है कि 18, 19, 20 ये 3 पेपर कंटिन्यू हैं। पहले भी पेपर कंटिन्यू हुए हैं लगातार बिना किसी गैप के। इवन पहले ऐसे ही होते थे, बीच में संडे पड़ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये सब कंटिन्यू ही हुआ करते थे। खैर, हमारे पास एक पॉइंट है। पॉइंट का है यूपीबीटी ने जब डेट शीट जारी की है तो उसी समय एक चीज कही है। उसने कहा, हाँ, उसने कुछ निर्देश जारी किए हैं। देखो ध्यान से, सेमेस्टर तो हमारा है नहीं, वार्षिक हमारा है, ठीक है। 2023 परीक्षा कार्यक्रम हेतु आवश्यक निर्देश, यही निर्देश जो है हमारे काम का है। क्या कहता है निर्देश, इसको खोल के देखेंगे हम लोग। यस, ये है ना। किसने भेजा, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रधानाचार्यों को निर्देश है, हर किसी के लिए नहीं। किसको, प्रधानाचार्यों के लिए निर्देश है, चाहे वो समय, चाहे वो जैसे हो, चाहे मतलब आपके प्राइवेट हो और चाहे गवर्नमेंट के हो, ठीक। क्या कहते हैं ये कहते हैं उपर्युक्त विषयक परिषद पत्रांक संख्या दिस वन। इसके संदर्भ में पहले 20 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था, है ना। कराने का कष्ट करें जिसके द्वारा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा ओनली बैक पेपर जून 2023 संभावित कार्यक्रम, जो कि यूपीबीटी की साइट क्या है, www.btup.ac.in पर अपलोड किया गया था। प्रीवियस जो प्रपोज्ड आई थी, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि अथवा क्लेशिंग संबंधी सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, ठीक। कि किसी तरह की कोई समस्या है इस प्रपोज्ड डेट शीट में तो सभी कॉलेज के प्रिंसिपल क्या करेंगे, जो वेबसाइट दी गई थी उस वेबसाइट पे अपनी समस्या लिख के भेजेंगे, फिर बीटीयूपी विचार करेगा, ठीक। तो हमने पहले भी बताया था बहुत सारी समस्याएं, और हम लोगों ने मेल भी किया था, उस पर उसने विचार किया और विचार करके डेट शीट फाइनली उसने चेंज कर दी, जिसका रिजल्ट ये है। सूच्य है कि परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 8/6/2023 को लिए गए निर्णय के क्रम में 8/6 को एक लिया गया था, जिसमें क्या निर्णय लिया गया, निर्णय लिया गया कि 28 जून से 20 जुलाई के मध्य आयोजित होना निर्धारित किया गया। मींस ये जितना भी सिस्टम था इसको डिसाइड किया गया कि 28 से 20 के बीच में किया जाए, ठीक। चाहे बैक पेपर हो, चाहे सेमेस्टर हो, चाहे आपके एनुअल हो। एनुअल जो है हमारा है, यानी हमारा इसी बीच में होना है, 28 से 20 के बीच में, ठीक। अतः अनुरोध है कि वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित परीक्षा कार्यक्रम को गंभीरता पूर्वक सीरियसली भली भांति पुनः निरीक्षण कर लें। अब देखो यहां पे इसने फिर ये काम गड़बड़ कर दिया, थोड़ा गड़बड़ कर दिया।
मीन्स यहाँ पे फिर डाउट दे, पुनः निरीक्षण कर लें। अब जब निरीक्षण करने को कह दिया तो मतलब अब चेंजेज की संभावनाएं हैं। ठीक, परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा क्लेशिंग तो नहीं है। मतलब क्या चेक करना है कि फिर वही पुरानी वाली सिस्टम, और जब जब प्रपोज्ड आता है इस तरह का एक लेटर जरूर आता है कि किसी तरह का कोई क्लेजिंग तो नहीं है। अगर क्लेजिंग है तो इसकी सूचना वेबसाइट पर ईमेल द्वारा anubhag4bte@gmail.com पर दिनांक 22 तारीख की शाम 5 बजे तक वहां पे भेज देनी है। ठीक, तो अब जब कल मैंने अपलोड किया उस वक्त तो क्या है, जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिल जाता हम लोगों का दिमाग सिर्फ एक तरफ फोकस रहता है कि चीज कंफर्म है कि, क्योंकि इस बीच तुम लोगों ने देखा हो इतनी सारी डेट शीट, एडिटेड डेट शीट, मतलब जब से पुरानी प्रपोज्ड आई तब से आज तक कम से कम 7-8 डेट शीट जो है सर्कुलेट हो चुकी हैं। तो अब किसी चीज पे भरोसा नहीं होता जब तक आपकी साइट पे ना आ जाए, बराबर। तो जैसे ही देखा वैसे अपडेट किया गया, फिर देखा कि अरे यार ये जो डेट शीट है इसमें अभी वैसे तो ठीक है, लेकिन जो मैंने कल डेट शीट की बच्चों ने लाइन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दी। एक तो सर 16 को संडे, तो बेटा मैंने बताया ना संडे को भी एग्जाम होता है, पहले भी हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बात को ध्यान में रखते हुए। दूसरी बात ये बच्चों का था कि लास्ट के जो 3 पेपर हैं ये कंटिन्यू हैं, इनमें अगर कुछ हो जाए, है ना, तो अब देखो ये तो हम नहीं बोल सकते कि कंटिन्यू है इसको गैप कर दो। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ही चीज है, तो हम लोग मेल करेंगे आज हम लोग मेल करेंगे विभाग को, और बाकी जो कॉलेज की टीम है उन सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि डेट शीट में ज्यादा कुछ चेंज ना कराया जाए। मतलब अब एग्जाम हो जाए, सत्र को बहुत लेट ना कराया जाए, क्योंकि ये दिया गया है, इसमें हमको मेल तो देखो करना ही है भाई। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिखनी, नहीं प्रॉब्लम है तो लिख देना है कि हाँ भाई अप्रूव्ड, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन अगर 30% भी मेल पहुंच गए कॉलेज की तरफ से, तो हम लोग जितने भी आसपास के कॉलेज हैं, जिन चीज लोगों को हम लोग जानते हैं, आपस में बात की है कल रात में, ठीक, मीटिंग की गई है जिसमें डिसाइड किया गया है कि ठीक है अगर ऐसी बात है, पहले तो सबकी इच्छा यही थी कि यार देखो ऐसा है कि हम लोगों को भी सत्र चालू करना, हो जाने दो, मैं भी मानता हूं, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि डेट शिफ्ट करने की बात नहीं करते हैं, इसी में थोड़ा ऊपर नीचे की। तो ये मान के चलो कि 1 हफ्ते प्लस 1 वीक डेट शिफ्ट हो सकती है, मे बी, मतलब नॉट कंफर्म्ड। ये बीटी यूपी पे हम लोग लिखेंगे इस चीज को, है ना। तो फिर भी कोशिश यही रहे कि तुम्हारा जुलाई तक पेपर हो जाए। ये जो तुम्हारा संडे वाला है ना, एक तो संडे निपट जाए तो ये समस्या भी तुम्हारी दूर हो जाए, जो दिमाग में खटका है परमानेंट। कल से कम नहीं तो 500 मैसेज आ चुके, अरे सर संडे है, संडे को कैसे होगा, है ना। और 28 तारीख क्यों पड़ी उसका जवाब पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटेक्निक के एग्जाम है ना। ये इधर पड़ा हुआ था ना, ये यहां पे मैंने बताया था कल, ये जून 28 क्यों पड़ा हुआ है, ये तो ये जून 28 इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि 28 जून से ही परीक्षा शुरू हो रही है पॉलिटेक्निक में। ठीक, लेकिन इनको और बेटर किया जा सकता था, चूंकि ये फार्मेसी का है और ये जुलाई से है, तो इसको जुलाई कर देते, जब आपने अलग अलग पेजेस लगाए ही हैं। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने यहां इस न्यूज में इसका क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि हमारा जो परीक्षा है वो क्या है, हमारी 28 जून से लेके 20 जुलाई के मध्य कराना है। लेकिन साथ ही हमने बताया ना, किसी भी तरह की किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पे मेल कर सकता है, लेकिन ये मेल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रधानाचार्य को दिया गया है, किसी स्टूडेंट या किसी टीचर को नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सीधा प्रेषित ही किया गया है प्रधानाचार्य के लिए, यानी आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए। तो किसी तरह की कोई समस्या है तो यहाँ पे हम मेल कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो फाइनली आज हम लोग जो है बैठ के इसको पूरी तरीके से सही से लेटर बना के, ताकि हमारी कोशिश ये है कि एग्जाम ज़्यादा शिफ्ट ना हो। लेकिन फिर भी बीटी यूपी, अब भाई 22 तारीख तक उसने मांगा है, 22 तारीख की शाम 5 बजे तक, यानी कल शाम 5 बजे तक सबको मेल कर देना है। 2-4 दिन के अंदर वो उसकी एनालिसिस करेगा और 1 आध हफ्ते के अंदर या तो डेट शिफ्ट होनी होगी तो शिफ्ट हो जाएगी, नहीं तो इसी को कंफर्म कर देगा, राइट। तो पढ़ाई मान के चलो, क्योंकि देखो मैं कहता हूं कि अगर 2-4 दिन इधर उधर होती है तो तुम लोगों को समस्या क्या है भाई, है तुम्हारे एग्जाम तो होने ही हैं, एग्जाम होने दो,
अननेसेसरी हंगामा करोगे और शिफ्ट हो जाएगा कहीं अगस्त में। जितना लेट होगा नुकसान सिर्फ तुम्हारा है और किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। तो अपना नुकसान मत करो। ये जो फालतू के हंगामे 16 को संडे है, ये है, वो है, ये करोगे तो अल्टीमेटली बताया ना, एग्जाम तुम लोगों का है हो जाए बहुत बढ़िया है। जितना लेट कराओगे, क्योंकि देखो क्या है ना, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। दूसरी डेट शीट आएगी, उसमें किसी के घर में शादी हो जाएगी, किसी के घर में किसी का ऑपरेशन हो जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, किसी घर का लाइट चली जाएगी, किसी का गृह प्रवेश हो रहा है, किसी का कंस्ट्रक्शन। समस्याएं कभी नहीं खत्म होती। कब तक प्रॉब्लम देते रहोगे, बराबर। तो जो भी है ऑब्जेक्शन करना बंद करो। अब समय बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि देखो बच्चों के लिए ही बोर्ड बना है। बच्चे ज्यादा हंगामा करेंगे तो कॉलेज वाले उनके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉलेज का कोई नुकसान नहीं। अगर कॉलेज के पैसे की बात आती कॉलेज कभी नहीं सुनता, लेकिन यहाँ पे कोई नुकसान नहीं। एक मेल ड्रॉप कर देना, ड्रॉप कर देगा, क्या दिक्कत है, बराबर। तो ये सब चीजों का ध्यान रखो। और अल्टीमेटली समय तुम्हारे पास कम है, अब लास्ट समय आ गया। तुमने 2 साल क्या किया क्या नहीं किया, या पूरे साल क्या किया क्या नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर जिसने पढ़ लिया वो पास हो जाएगा। अब भी समय है, इतना समय है। मैं ये मानता हूं कि जब तक 1 हफ्ता एग्जाम को बचा हुआ है, 1 वीक जब तक बचा हुआ एग्जाम को, तब तक समय रहता है। लेकिन जब 1 वीक भी नहीं रहता है और तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। पढ़ाई करो, कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना सब कुछ मैंने एक तरफ से बता रखा है, ठीक। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को टेंशन में मत लो। एग्ज़ाम होना है जुलाई में ही होना है, ये पक्का है, अगस्त नहीं जाएगा तुम्हारा, बराबर। तो ये पढ़ाई करो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके फिर हंगामा नहीं। ओके, बाय।